अमेरिका ने इंडिया को खुदाफिज कह दिया और ये एक बहुत बड़ी खबर है जो ग्लोबल लेवल पे इस वक्त डिस्कस हो रही है। इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। जान लीजिए, भारत रूस और चीन को पास आता देख और अमेरिका के लिए टूट रहे दुनिया के विश्वास से घबराकर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी और भारत पर यू टर्न ले लिया है। भारत को धमकी देने के 12 घंटे से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। ट्रंप ने 5 सितंबर के दिन पहले तो वही अकड़ दिखाते हुए बयान दिया था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन इस बयान के 12 घंटे के अंदर ही ट्रंप बैकफुट पर आ गए। ट्रंप ने अचानक कहा कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, मैं भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल की पहल की है और पीएम मोदी ने भी तुरंत एक शानदार स्टेट्समैन की तरह इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां ना दिल्ली की सियासत ना मागा वॉशिंगटन की सियासत इजाजत देती है कि कोई भी लीडर कॉम्प्रोमाइज करे और कमजोर नजर आए। भारत 2500 जीडीपी पर कैपिटा पर हम कहते हैं अगर 2500 में वो हमारी बात नहीं मान रहे इस तरह तो 10,000 में क्या वो हमारी बात मानेंगे? मुफ्त में भारत की तरक्की की राह बढ़ाते रहें और अगले दिन जो है जैसे ही भारत ताकतवर होता रहे तो इंटरनेशनल सिस्टम में भारत, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, भारत एक और चीन बन के सामने खड़ा हो जाए हमारे। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप कि वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा, ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टेररिस्ट वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी आई है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया और उसके बाद उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। क्या हम बहुत ही ज्यादा सरेंडर और अपीजमेंट की पॉलिसी की तरफ जो है वो जा चुके हैं कि हम आखिर कब अपनी पॉलिसी खुद कब बनाएंगे? 137 बिलियन डॉलर का ट्रेड है इंडिया के साथ भारत का, जो चाइना और भारत का है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का क्या है? लेकिन हम अभी भी अमेरिकी पॉलिसीज के जेर साया जो है ईरान से सस्ती गैस, सस्ता तेल और सस्ता जो उनके साथ बार्टर ट्रेड है वो करने के बजाय हम जो है वो एक अजीब पता नहीं कश्मकश में मुब्तला है कि दुनिया लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब जा रही है। जबकि ट्रंप के 2-4 क्या तारुफी बयान आ गए कि हम जो है वो उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। हकीकत यह है कि ट्रंप आपको सिर्फ जो है वक्ती तौर पर जो है वो एक इस्तेमाल कर रहा है मोहरे के खिलाफ तरीके से, जो कि भारत का साथ उसका एक मामला चल रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को सिर्फ एक काउंटर बैलेंस के तौर पर जो है वो फिलहाल टेम्परेरली यूज कर रहा है। तो मागा इकोसिस्टम की चिड़िया से मेरी बात हो रही थी, मैं समझने की कोशिश कर रहा था एज एन एनालिस्ट कि क्या थिंकिंग है ना भारत की तरफ। तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि उज़ैर आप देखें कि तो इस वक्त भारत का जो जीडीपी पर कैपिटा है नॉमिनल टर्म्स में वो $2,500 के आसपास है, 3,500 मैक्स कर दें परचेसिंग, थोड़ा सा कैलकुलेट 2,500 के आसपास है। वो कहते हैं कि अगर भारत 2500 जीडीपी पर कैपिटा पर अमेरिका की जो आस्क्स हैं उन्हें रेजिस्ट कर रहा है, जो हम समझते हैं, मागा इकोसिस्टम समझता है कि जायज आस्क्स हैं, तो हम अगर एक ऐसी पॉलिसी अपनाएं अगले 20 साल के लिए जहां अल्ट्रुइस्टिकली हम भारत को वो सब देते रहें, टेक्नोलॉजी देते रहें, सपोर्ट देते रहें, अपनी मंडी का एक्सेस देते रहें, जहां अस्यूम करें भारत का जीडीपी पर कैपिटा $7,500 हो जाए या $10,000 हो जाए, तो भारत बड़ा ताकतवर मुल्क होगा। $10,000 जीडीपी पर कैपिटा अगर 4x हो जाए उसका, कहते हैं अगर 2500 में वो हमारी बात नहीं मान रहे इस तरह तो 10,000 में क्या वो हमारी बात मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो हम क्यों जो है वो मुफ्त में, उन्होंने इस्तेमाल किया अल्फाज, मुफ्त में भारत की तरक्की की राह बढ़ाते रहें और अगले दिन जो है जैसे ही भारत ताकतवर होता रहे तो इंटरनेशनल सिस्टम में भारत, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, भारत एक और चीन बन के सामने खड़ा हो जाए हमारे। तो ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन, अब आप कह सकते हैं कि बड़ी ट्रांजैक्शन और बड़ी शॉर्ट साइटेड
पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशंस का। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। ट्रंप के टैरिफ और धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम नहीं किया है, बल्कि भारत रशिया से और भी ज्यादा तेल खरीदने वाला है। भारत ने भी ब्रिक्स में लोकल करेंसी में व्यापार करने की ठान ली है। अब भारत ने डॉलर पर वार करना शुरू कर दिया है। भारत धीरे धीरे करके डॉलर का यूज कम करता जा रहा है और इससे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि हम झुकने वाले नहीं है। भारत तो अभी तक भी अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। भारत किसी भी देश पर इस तरह डिपेंड नहीं है कि उस देश के अधीन ही हो जाए। भारत जापान, कोरिया और यूरोप की तरह अमेरिका की सिक्योरिटी के भरोसे नहीं है और यही चीजें भारत को स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अपनाने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिका का ये राष्ट्रपति पागल हो चुका है। ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्तों को खत्म करने की कसम खा ली है। अमेरिका का वजूद 200-300 वर्षों से ज्यादा का नहीं है, लेकिन भारत हजारों वर्ष पुरानी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जो हजारों वर्षों से लुटेरों और आक्रमणकारियों का सामना करता आ रहा है। अमेरिका केवल 100 वर्षों से दुनिया की 25-30% इकोनॉमी बना हुआ है, वही भारत लगभग 2000 वर्षों तक दुनिया की 30% इकोनॉमी रहा है। बाकी पाकिस्तान का रोल अब पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। हमारा कद बड़ा है, इंडिया के बाद दुनिया ने हमें एक ताकत के तौर पे तस्लीम किया है। हमारी लीडरशिप इतनी क्यों, वो जैसे कहते हैं ना, दबी दबी सी, पीछे पीछे भागने वाली और तस्वीरों के अंदर जगह बनाने वाली। यार, हम बहुत बड़ी डिसाइसिव रोल है इस खित्ते के अंदर। हमें ये अपना किरदार समझना होगा और हमें अपने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकल के हमें गैरत के साथ, हम बहादुरी के साथ लीडरशिप को, क्यों वो 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, प्यूटन और क्या कहते हैं वो कोरिया वाला, और ये पाकिस्तान भी उतना ही इक्वली स्टेक होल्डर है इस सारी सूरत हाल का। हमें भी उनके साथ उतना ही खड़े होकर बात करनी चाहिए। अब मौका है, पाकिस्तान के दुख दलिदर दूर हो सकते हैं अगर हमारी लीडरशिप जो है अपनी अनाव के खोल से बाहर निकल के पूरी तरह कंसंट्रेट करे। आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था? कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं एक सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना। वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम करते हैं, टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना, ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जो उसके हालात हुए पड़े हैं?